हाँ जी, तो डिस्कस करते हैं नई टर्म मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? मॉलिक्यूलरिटी का जो मीनिंग होता है वो यही होता है कि किसी भी रिएक्शन में एट ए टाइम कह लो या साइमल्टेनियसली कह लो, साइमल्टेनियसली उसी समय या एक ही पॉइंट पर एक ही समय पर रिएक्शन में कितने एटम या मॉलिक्यूल्स या आयंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या हम कहें कि किसी रिएक्शन में एट ए टाइम कितने पार्टिकल्स का कोलिजन हो रहा है, ठीक है, वो इसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है। ठीक, लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया कोई भी रिएक्शन कैसे होती है। कोई भी रिएक्शन पॉसिबल होती है नंबर ऑफ कोलाइड्स से या नंबर ऑफ कोलिजन से। कितने कोलिजन हो रहे, किस रेट में हो रहे, कितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे, कितने नहीं कर रहे, तो उसी के बेसिस पे होती है आपकी मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, देखिए जैसे हमारे पास अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2, ठीक है, तो ये डिकम्पोज होकर आपको क्या देता है? नाइट्रोजन और वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस रिएक्शन में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी एक है। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी का फॉर्मूला या जो अप्रोच होता है वो यही होता है कि आप रिएक्शन को देखते हैं इसमें कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसी के बेसिस पे आप आइडिया लगाते हैं। ठीक है, जबकि लास्ट टाइम आपने ऑर्डर पढ़ा, ऑर्डर में ऐसा नहीं था, वो एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट था या एक्सपेरिमेंटल डाटा था जो ऑर्डर की बात कर। लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी है वो किसी भी आप एलिमेंट्री रिएक्शन को देखकर उसका आइडिया लगाकर आप बता सकते हैं। तो एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किया रिएक्शन में, तो ये रिएक्शन जो होगी ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगी, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अच्छा, एक रिएक्शन और है, हाइड्रोजन आयोडाइड का डिकम्पोजिशन। इससे हाइड्रोजन और आयोडीन बनती है। ठीक है, इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड के जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये एक कौन सी रिएक्शन है? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये एक बाइमोलिकुलर रिएक्शन है। अब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन तो बड़ी कॉमन है। कॉमन रिएक्शन है। अब जैसे एक रिएक्शन है NO + O2 2NO2, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है। नाइट्रिक ऑक्साइड की टेंडेंसी होती है कि बड़ी जल्दी ऑक्सीजन के एस्पेक्ट में या टुवार्ड ऑक्सीजन के प्रति बड़ा संवेदनशील होता है, बड़ी जल्दी इसके साथ कंबाइन होकर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो है फॉर्मेशन करता है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक ब्राउन कलर की गैस होती है, आप जानते हैं, ये रिएक्शन बड़ी कॉमन है। ठीक, ब्राउन कलर। ठीक, तो ये जो रिएक्शन होगी ये ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन होगी, और जो बड़ी रेयर होती है, रेयर मतलब बड़ी दुर्लभ होती है। समझे बात को मेरी?
अब सीधी सिंपल बात यह है कि भाई हमने देख लिया भाई रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किया, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, एक ही मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही तो एक टाइप के, ये दो मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो गए, इन्होंने ये बाइमोलिकुलर रिएक्शन, ये तीन मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल नाइट्रिक ऑक्साइड के और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, तो तीन मॉलिक्यूलों का पार्टिसिपेशन हो रहा है, तो ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन। अब इसे जरा समझेंगे हम कोलिजन थ्योरी के बेसिस पे, समझते हैं कोई भी रिएक्शन कैसे हो रही है। भाई एक तो ये है, ये अपने आप ही टूट गया फूट गया, कुछ भी इसमें समस्या होगी, या कोई बाइक है, कोई एक अप्रोच करेंगे, कोई बाइक जा रही है, गाड़ी जा रही है, उसमें कोई खराबी आ गई, वो किसी पेड़ से टकरा गई या अपने आप कुछ गड़बड़ होगी उसमें, एक स्थिति है। एक स्थिति है कि भाई दो मॉलिक्यूल है जैसे आपस में टकरा गए, टकराने से ही तो कोलिजन होगा, कोलिजन होगा तो ही रिएक्शन होगी। ये हमारी कोलिजन थ्योरी है, आगे आएगी, टेंशन मतलब। लेकिन यहां पे इसका थोड़ा सा अप्रोच है कि ये जो रेयर है, ये रेयर क्यों है, जो ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन है बड़ी ही दुर्लभ क्यों है। भाई आपने नॉर्मली ये देखा होगा कि अक्सर करके देखते हो भाई कहीं पे फला जगह एक्सीडेंट हो गया, देखते हैं आप, दो गाड़ी आई टकराई और अपने जो घटना थी वो हो गई। लेकिन कभी क्या आपने ऐसे देखा कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दो गाड़ी ऐसे टकरावे और तीसरी भी आके उसी पॉइंट पे वहीं पे टकरावे, देखा है कभी ऐसा? बहुत कम, यानी 100 में से 1% चांस है इस कंडीशन के कि एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है और तीसरा भी उधर से आ जाए उसी पॉइंट पर, एट ए पॉइंट पर, और तीनों एक जगह टकरा जाए, तो बहुत कम होता है ना सा। तो इसलिए जो आपकी ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन है ये बहुत ही रेयर है। जो मोस्ट कॉमन होती है यूनिमोलिकुलर और बाइमोलिकुलर रिएक्शन होती है। तो ये आपकी रिएक्शन है। अब मैं बात करता हूं मोलिकुलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, और एक एग्जांपल लेता हूं बड़ा सा ही आसान सा। मोलिकुलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एग्जांपल हम यही ले लेते हैं। 2NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, और ये कंबाइन हुए और बना दिया इन्होंने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये रिएक्शन कैसे हुई, क्या बात हुई इसमें, कैसे क्या होता है, ठीक है, इसका पता हम लगाते हैं एक एलिमेंट्री अप्रोच करके। अब इसमें एक खास बात है जो अभी दिमाग में नहीं आ रही, अच्छा चलो छोड़ो उसको, ये आगे आ जाएगी तब बता देंगे। तो ये रिएक्शन कैसे होती है, मैकेनिज्म देखो जरा इसकी, वो जब दिमाग में आ जाएगी तभी बता देंगे मैकेनिज्म। नॉर्मली क्या होता है, ये जो रिएक्शन है एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ये रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और दो स्टेप में होती है। occurring in 2 स्टेप। ठीक है, दो स्टेप कैसे देखिए। पहला स्टेप तो यह है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर नाइट्रेट बनाता है। ठीक है, NO3, ठीक, नाइट्रेट नाइट्रेट पे माइनस आ जाएगा, NO3 का मॉलिक्यूल बनाता है, और ये स्टेप होता है फास्ट। ठीक है भाई, अब फिर जो ये नाइट्रेट या सॉरी नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बना, ये फिर नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर
बनाता है प्रोडक्ट, क्या, NO2, 2NO2 ये बनाता है। ये जो स्टेप होता है ये स्लो स्टेप, स्लो स्टेप, ठीक है भाई। तो इस प्रकार होती है रिएक्शन, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, 2 स्टेप में होती है। स्टेप फर्स्ट जो होता है वो फास्ट होता है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, फर्स्ट स्टेप फास्ट और सेकंड स्टेप स्लो, ठीक है। यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब इसकी मैकेनिज्म देख रहे हैं, मैकेनिज्म 2 प्रकार से, एक पहला स्टेप जो होगा वो फास्ट होगा, सेकंड होगा स्लो। अच्छा, हम एक चीज 11th क्लास में पढ़ के आए थे, या आपने इसमें पढ़ा था जब आप हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ रहे थे। हेलो एल्केन में एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आता है, SN1 SN2 रिएक्शन आपने पढ़ी थी। तो वहां पे ये कहते हैं भाई जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वहां भी हमने ये चीज पढ़ी थी। तो जो स्लो स्टेप है वो यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो उसी के बेसिस पे, यानी स्लो स्टेप के बेसिस पे जो हमारा रेट होगा वो रेट इक्वल टू के, और रिएक्टेंट के टर्म में हम करते हैं। ये चीजें आप पीछे पढ़ का है, जब SN1 SN2 का रेट आप लिखते थे तो जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा उसकी मोलर कंसेंट्रेशन, यानी यहां पे क्या हो जाएगा NO3, ये रहा भाई NO3, और मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, ये है बात। अब भाई यहां पे समझने वाली बात ये है कि हमने रेट तो निकाल लिया, अच्छी बात है। हम क्या पढ़ रहे हैं, मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक। तो इस रेट का जो हमने रेट, ये इस रिएक्शन का जो रेट निकाला, इसमें NO3 यूज हुआ, लेकिन वास्तविकता में जो हमारा या जो हमारी रिएक्शन है उसमें तो NO3 है ही नहीं कहीं भी। समझ रहे हैं मेरी बात को? रेट हम क्या पढ़ते हैं, स्लो स्टेप में आपने निकाला, स्लो स्टेप जो होता है हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। मैं लिख देता हूं रेट माइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप इज ए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और हमने रेट निकाल दिया और उसमें आ गया NO3। अब NO3 तो रिएक्शन में है ही नहीं हमारे कहीं भी, NO3 का तो कोई लेना देना है ही नहीं। अब यहां पे हम क्या करेंगे, अब यहां पे हम फास्ट रिएक्शन को लेते हैं और इसका रेट निकालते हैं। तो इसका जो रेट आएगा वो आ जाएगा रेट कांस्टेंट, इस फास्ट रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के, और वो भी कौन सा, इक्विलिब्रियम वाला। इधर करता हूं इक्विलिब्रियम, रेट कांस्टेंट ऑफ फास्ट स्टेप, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, अब ये के तो हमने यहां ले लिया, इसको के डैश मान लो, के डैश इक्वल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट मोलर कंसंट्रेशन NO3 बाय मोलर कंसंट्रेशन नाइट्रिक ऑक्साइड इनटू मोलर कंसंट्रेशन O2 मॉलिक्यूल। ये अब इसी के बेसिस पे आप क्या NO3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, NO3 इक्वल टू क्या, K डैश NO2, ठीक है भाई, सिंपल बात है। NO3 आ गया, ये रहा NO3। अब NO3 की वैल्यू इसमें रख दो, यहां पर इस फॉर्मूले में रखते हैं, चलो रखते हैं, यानी ये हो जाएगा रेट इक्वल टू के डैश, ठीक है, के डैश उधर NO और O2 और फिर ये बचा NO,
ठीक है। अब 2 NO हो गए तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, यानी रेट इक्वल टू 2K हो गए, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो इसको हम K डबल डैश मान लेते हैं और ये हो जाएगा NO का स्क्वायर और 2। ठीक है भाई, ये आया लास्ट में एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए इसमें पावर ऑफ सम कर लो, इसकी पावर 1 है तो 2 और 1 3, तो जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो होगा 3। ठीक है, तो ये हो गया मॉलिक्यूलरिटी के बेसिस पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, एक एग्जांपल और है आपकी बुक में, एक और एग्जांपल दे रखा है, यहां करता हूं। H2O2 का, हाइड्रोजन प्रोक्साइड का डीएसोसिएशन, तो H2O2 एरो आयोडाइड आयन की प्रेजेंस में और अल्कलाई मीडियम, तो ये बना देता है H2O, तो H2O प्लस O2, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये भी 2 स्टेप में होती है। स्टेप फर्स्ट, हाइड्रोजन प्रोक्साइड का डिकम्पोजिशन भी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, जैसे आपने अभी ये किया, ये आपने ध्यान रखनी होती है। ठीक, अब ऐसे ही इसका एग्जांपल, ये सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, सब आपकी बुक में मिलेंगे। अब उसमें वहां क्या हो रहा, कैसे किया, क्या बता रहा है, वो मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इसे ध्यान से आप सुनेंगे। अब स्टेप फर्स्ट, अब यहां पे स्टेप फर्स्ट जो था वो फास्ट था, लेकिन इधर स्लो है, तो करते हैं हम इसको H2O2 प्लस I माइनस, तो ये बना देगा H2O प्लस IO माइनस, हो गया। दूसरे स्टेप में IO माइनस प्लस H2O2, एरो के बाद H2O प्लस O2 प्लस I माइनस। ठीक है, ऑक्सीजन 2 और 1 3, 2 और 1 3, ठीक है, हो गया। तो ये स्टेप आपका रहेगा स्लो स्टेप और ये होगा फास्ट। तो स्लो स्टेप क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, तो उसके बेसिस पर रेट क्या हो जाएगा, तो रेट इक्वल टू के, बताओ जरा क्या होगा। भाई स्लो वाले लेंगे ना, और रिएक्टेंट लेते हैं हमेशा। रेट ला हमारा क्या कहता है, रेट ला हमारा ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन के रेट का रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ, किसके टर्म में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट कौन है, ये है, और स्लो वाले में यही है, ये रिएक्शन में भाग ले रहे, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं हमें। इसमें क्या था, जो स्लो स्टेप में था वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपने किया, तो उसमें कौन आ गया था, NO3 आ गया था, और NO3 हमारे रिएक्शन में है नहीं, तो उसे सेटिस्फाई करने के लिए हमने इस रेट का यूज करके और फिर असली चीज निकाली थी। यहाँ पे कहा गया, ये रहा, समझे। लेकिन यहाँ तो जो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें दोनों आ गए, दोनों रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे, समझ रहे मेरी बात को। तो रेट हो जाएगा H2O2 की मोलर कंसंट्रेशन और I माइनस यानी आयोडाइड आयन की मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, इसके इक्वल। अब भैया नॉर्मली यदि आयोडाइड आयन ना हो और हाइड्रोजन प्रोक्साइड का डिकम्पोजिशन जो हो रहा हो वो नॉर्मली, यदि मान लिया ऐसी स्थिति, इसको I को हटा लो आप, जरा कोई ऐसी रिएक्शन दिख सकती है आपको, I हटा दे और यहाँ पे H न्यू या कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी आपने डाल दी, तो जो रिएक्शन बनेगी वो रिएक्शन होगी फर्स्ट ऑर्डर वाली, ठीक है।
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहां पे देखिए इसकी मोलर कंसंट्रेशन 0 नहीं है और एक इसकी पावर टोटल हो गए 2, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, नॉर्मली मैंने क्या कहा, अगर रिएक्शन में ये नहीं है, केवल H2O2 का ही डिकम्पोजिशन दिखा रखा H2 और O2 में, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, लेकिन रेट के अकॉर्डिंग ये आए तो इसमें क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन क्या होगा हमारा 1 + 1 = 2। ठीक है भाई, यही तो था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता था, जो पावर होती थी एक्स वाई का सम होता था, ये तो होता था। ये ऑर्डर हुआ मोलिकुलरिटी। अच्छा, इनका एक रिकैप देख लो जरा, तुम्हारे रिवाइज सा हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाएगी बात। इधर मैं लिखता हूं क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है भाई, और इधर करता हूं मैं मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है भाई, ये क्या होता है, पहली बात ये सम होता है ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यही तो होता है, पढ़ा था ना, कंसंट्रेशन की पावर x + y, कल भी किया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। ठीक, अब जो मॉलिक्यूलरिटी क्या है, वो मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, जैसे यहां पे देखो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 और यहाँ पे 1 होता है, हमें पता है सबके सामने होता है, सबके मल्टीप्लाई में 1 होता है, तो 2 और 1 3, तो ये थर्ड ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन थी। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का समझ में आया कि क्या होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये समझे। और जो ऑर्डर था वो कौन था, वो जो कॉन्सेंट्रेशन का जो सम यहां पे आता है, आ गया ये वाला। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो। अच्छा, इसे नंबर 2, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। ठीक है, इसका मैंने बताया आपको एग्जाम में जो मिलेगा, एग्जाम में कहूं यदि यहां पर आयोडीन नहीं है तो जो दिया गया है इसका ऑर्डर 1 है, समझे बात को, और नॉर्मली 2। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है कौन, ऑर्डर की, ये आप अपनी मर्जी से नहीं रख सकते, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की गई होती है, एक्स की वैल्यू क्या, वाई की वैल्यू क्या, और उनका सम क्या, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग उसका ऑर्डर होगा। और इसे कैसे करते हैं हम, लुकिंग एट रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को देख के हम उसकी मॉलिक्यूलरिटी का पता करते हैं। जैसे ये रहा, इधर नाइट्रिक ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, दोनों रिएक्टेंट है, तो 2 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ये, एक ये 2 और 1 3, तो इसलिए ट्राइमोलिकुलर। ठीक है, और जबकि एक्सपेरिमेंटल ये जो एक्स कॉन्सेंट्रेशन की पावर x + y पढ़ा था आपने, तो ये x + y जो सम आता है इनका, वो हम अपनी तरफ से नहीं कर सकते, वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड होता है और फिक्स होता है सबका। समझ में आई बात आपकी, ये हम देख के बता दिया किसको, मॉलिक्यूलरिटी को देख लिया भाई, अगर 2 और 1 3 तो उसकी ट्राइमोलिकुलर होगा। तीसरा ये रिकैप हो जाएगा आपका एक छोटा सा, भाई ये कैसे हो सकता है, ये कोई 0 भी हो सकती है, 1 भी, 2 भी, और ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, और ये निगेटिव भी हो सकती है।
ठीक है, यानी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 0, 1, 2, ठीक है, कोई फ्रैक्शनल भी हो सकता है, भिन्नात्मक या निगेटिव भी हो सकता है। जो मॉलिक्यूलरिटी है ये हमेशा होल नंबर होगी, नॉर्मली या जनरली या नॉर्मली। 1, 2 तो रही और कभी कभी 3, बताया था ना। एक मॉलिक्यूल टूट रहा, डिकम्पोज हो रहा, प्रोडक्ट बना रहा, 2 मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे, लेकिन एक ही पॉइंट पे एट ए टाइम 3 मॉलिक्यूल कोलाइड होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए जो ट्राई मॉलिक्यूलर है वो रेयर केस है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये कैसे हो जाते हैं, ये हो जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, सेकंड, थर्ड, ठीक। ये क्या हो सकते हैं, यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर AR, बाईमोलिकुलर, ट्राईमोलिकुलर, ठीक है, ऐसे हो सकते हैं। और क्या रहेगा इसमें, ये ऑर्डर जो एप्लीकेबल होता है एलिमेंट्री रिएक्शन पे और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे। जो ये नंबर 5 यहां कर देता हूं, जो ऑर्डर होता है वो एक सिंपल रिएक्शन कह लो या एलिमेंट्री या नॉर्मल रिएक्शन पर, सिंपल रिएक्शन या नॉर्मल रिएक्शन पर, एंड एलिमेंट्री या कॉम्प्लेक्स कर लो। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो सिंपल रिएक्शन या ऑर्डिनरी रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों पर अप्लाई हो सकता है। ठीक है, ये केवल एलिमेंट्री रिएक्शन एप्लीकेबल ओनली रिएक्शन। समझे बात को? तो एक ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का कंपैरिजन आपने पढ़ा, इससे आपको पता लग जाए कि भाई ऑर्डर क्या है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है उनकी जो पावर है यहां पर, उनका जो सम होगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। मॉलिक्यूलरिटी क्या है, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है यहां पर, जैसे इधर 2 है 1 है, इनका जो सम होगा यानी 3 यानी ट्राई, तो वो होती है मॉलिक्यूलरिटी। या कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग ले रहे वो मॉलिक्यूलरिटी है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, आप इसे अपनी तरफ से नहीं रख सकते, ये कैलकुलेट की गई होती है लेबोरेटरी में, एक्सपेरिमेंट से रखी जाती है, ये हमें याद करनी होती है। लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी है आप रिएक्शन को देख के आराम से देखकर उसका जो है पता लगा सकते हैं। ठीक है भाई, अब ये 0 ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या कोई फ्रैक्शनल या निगेटिव वैल्यू इसकी ऑर्डर की जा सकती है, जबकि जो मॉलिक्यूलरिटी है वो हमेशा एक पूर्णांक होगी, होल नंबर, पूर्ण नंबर, 1, 2, 3, 4 कुछ भी। समझे? जो इसी के बेसिस पे ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ऐसे ही ये यूनिमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर, ट्राईमोलिकुलर, और जो ऑर्डर है वो सिंपल रिएक्शन पर या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पर दोनों पर अप्लाई किया जा सकता है, जबकि जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो केवल एलिमेंट्री रिएक्शन पर ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का जो कॉन्सेप्ट था मॉलिक्यूलरिटी, अब लगभग इसमें मैंने सभी कुछ आपको बता दिया।